लेकिन ये क्या है? उसने कहा ये गोमूत्र है, ये गोबर है। लेकिन ये तुम्हारी राज्यसभा में लाया कौन? तो ये आदमी लाए जिनको सौंपा था। तो व्यापारी ने कहा देखिए महाराज, गोमूत्र की अपनी तासीर होती है, कई लोग इसे औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। गोबर की अपनी एक मांग होती है, एक उपयोग होता है कि उसके कंडे बनाए जाते हैं और उसे सुखा करके उसके ऊपर फिर बाटियां सेकी जाती हैं। हाँ, तो इनकी भी अपनी एक, लेकिन आप चाहें कि सीधी मिठाइयाँ, सीधे दूध आपको बिना पुरुषार्थ के मिल जाएं, बिना मेहनत के जो मिलेगा वो तो यही होगा। अगर आपको वैसी मिठाइयाँ चाहिए जैसे मैं लेके आता था, श्रीखंड चाहिए, तो चलो मैं विधि बताता हूँ। पहले इसको घास खिलाना पड़ती है, इसे प्यार करना पड़ता है, इसे नहलाना पड़ता है, अपनापन देना पड़ता है, और फिर इधर स्तन से इसके दूध निकलता है। ऐसे दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद छानो अंतर्मूर्त में, गरम करो, उसके बाद ऐसी ऐसी विधि करोगे तो। उसने कहा कि अगर केवल भाग्य भरोसे बैठे रहोगे तो गोमूत्र ही मिलेगा, गोबर ही मिलेगा, पुरुषार्थ करोगे तो श्रीखंड भी मिलेगा, रसगुल्ला भी मिलेगा, और दूध से छेना भी मिलेगा। ध्यान रखना ज्ञानी, कई बार दूध फट भी जाता है। कैसे फट जाता है दूध? गर्मी से भी फट जाता है, उसके लायक पात्र बर्तन नहीं है तो भी फट जाता है। चांदी के बर्तन में देर तक रखो तो भी फट जाता है, तो भी बिगड़ जाता है। और अगर उसमें कुछ खटास पड़ जाए तो भी फट जाता है। अब दूध फट जाए तो उसको सिलने का तरीका क्या है बताइए? अगर किसी ने यही हिसाब लगाया कि जैसे कपड़ा फट जाता है और सिला जाता है, तो दूध फटने पर भी, और कई लोग तो दूध फटने पर घबरा जाते हैं, उसे फेंक देते हैं, खराब हो गया, फट गया। ध्यान रखना, दूध फटने पर वो लोग ही दुखी होते हैं जिन्हें छेना बनाना नहीं आता। बोलो, अगर ऐसे ही दूध फटने पर ज्ञानी दूध फटने पर वो लोग ही दुखी होते हैं जिन्हें छेना बनाना नहीं आता, और रिश्ते बिगड़ने पर वो ही लोग दुखी होते हैं जिन्हें रिश्ते सुधारना नहीं आता। कभी हो गया ऊंचा नीचा तो आप संभाल लीजिए, सुधार लीजिए। फिर छेने से क्या क्या बनता है? क्या महाराज जी बोले? क्या दूध, छेना, दही, मक्खन। फिर वचन में बैठे बैठे जिन्हें भूख ना लगी हो उनको भी भूख लग जाती है। लेकिन भावार्थ समझो, दूध से इतना इतना पुरुषार्थ किया और ऐसे ऐसे पकवान बन गए, लेकिन उससे और आगे जाएंगे, दूध का दही बनाएंगे, दही को बिलोएंगे, बिलोने पर नवनीत आएगा, नवनीत तपाएंगे, घी बन जाएगा। दूध से घी तो बन सकता है, लेकिन अब घी कभी दूध नहीं बन सकता। और दूध की जिंदगी 1-2 दिन की, लेकिन घी अब ये शिक्षा देता है कि जैसे ठीक ढंग से दूध से दही और दही का मक्खन, मक्खन से घी बन करके हमेशा हमेशा के लिए वस्तु शाश्वत हो गई, पवित्र हो गई, ऐसे ही हमारी आत्मा भी, हमारी आत्मा रूपी दूध को तपाएं, मक्खन बनाएं, तपाएं, तप से तपाएं, तो आत्मा भी परमात्मा बन जाए। आत्मार्थी सज्जनों, पुराण शास्त्रों में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बड़ी शिक्षाएं दी गई। बिना तपे तो कुछ उपलब्ध होता नहीं है, बिना पुरुषार्थ के तो देखिए भाई, हम इस बात को नकारते नहीं हैं। जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी
अगर कोई कहने लग जाए कि आप कह रहे हैं भग्गादो पुब्ब पौरुषम, भाग के पहले पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, क्या पुरुषार्थ करोगे? बोले होना तो वही है जो भगवान के ज्ञान में झलक। जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहूं, काहे होता धीरा रे। अनहोनी नहीं होना है तो अधीर क्यों होता है? क्या मेहनत करता है, क्या पुरुषार्थ करता है? तो जब ऐसा कोई समझाता है तो क्या जवाब है आपके पास? एक सज्जन काफ़ी मेहनत करते थे, काफ़ी, ज़रूरत से ज़्यादा, सुबह से लेकर शाम तक, और अपने रास्ते दुरुस्त करते रहना, उपलब्धियों के लिए कोशिश करते रहना, अपने माल को और ठीक से पेश करना, ठीक से बनाना, प्रचार प्रसार करना, और निरंतर। एक महानुभाव बोले कि तुम इतना उठापटक करते रहे, भाई जो होना जो है सो होना है, इतनी मेहनत करने से तुमको क्या मिलने वाला? उन्होंने जवाब दिया कि बात तो ठीक है, जो हो मिलना है वही मिलना है, लेकिन शायद उस मिलने की प्रोग्रेसिंग में ये भी लिखा हो कि जब आदमी ऐसा ऐसा करेगा तो मिलेगा, मोक्ष जब होना होगा तो होगा, लेकिन उस यात्रा में ये भी बीच में जुड़ा हो कि मुनि बने, पुरुषार्थ करे, तप करे तो मोक्ष हो। तो सर्वथा लकीर के फकीर नहीं बनो। फिर दूसरी बात, भगवान ने क्या देखा है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हमें श्रद्धा है कि वही होना है जो सर्वज्ञत्व शक्ति में झलक रहा है, लेकिन क्या देखा है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हमारे ज्ञान का विषय तो ये है जो उन्होंने कहा है। जिन वाणी में जो कहा है वो हमारे ज्ञान का विषय है। जिन वाणी में कहा है रात में मत खाओ, जिन वाणी में कहा है मध्य मांस मधु का सेवन मत करो, जिन वाणी में कहा है अभक्ष्य भक्षण मत करो, 5 अणुव्रतों का पालन कर दो, 3 गुणव्रत का, 4 शिक्षा व्रतों का पालन करो, व्रती बनो, और अगर भाग्यशाली हो, सक्षम हो तो पुरुषार्थ करो, मुनिराज की अवस्था स्वीकार करो। द्रव्य लिंग के साथ भाव लिंग स्वीकार करके मुनिराज की अवस्था में आनंद से तप और त्याग करो। जिन वाणी में ये कहा, तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि क्या क्या देखी बीत राग ने, तुम क्या जाने वीरा रे। बीतराग ने क्या क्या देखा है भी हमारा ज्ञान का विषय नहीं। क्या क्या देखी बीतराग ने, तुम क्या जाने वीरा रे। बीतराग की वाणी द्वारा दूर करो भव पीरा रे। बीतराग की वाणी द्वारा दूर करो भव पीरा रे। ये सत्य है कि ज्ञान में प्रत्येक पर्याय झलक रही है। हमारे लिए क्या झलक रहा, हमारे लिए क्या झलक रहा वो हमें पता नहीं, लेकिन जिन वाणी में कहा है कि हे जीवो सावधान हो, उदासीन हो, जंजाल में मत पड़ो, राग द्वेष मत करो, सहज शांत रहो। अब हमें ये पता है हम इस तरह का उपक्रम करेंगे तो हमारा कल्याण जरूर होगा। भाग्य के पहले पुरुषार्थ भी करते जाएं, कार्य के साथ अपनी मना स्थिति को पूरी तरह से तैयार रखें। ऐसे ही सहायक कितने भी हों, लेकिन अपनी शक्ति को पहचान करके काम करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और मोक्ष मार्ग में भी अपनी शक्ति को पहचान करके साधना बढ़ाएंगे तो कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। व्यक्ति उच्चारण नहीं, उच्च आचरण से महान होता है। व्यक्ति उच्च साधनों से नहीं, उच्च साधना से महान होता है। व्यक्ति ऊंचे भवनों से नहीं, ऊंची भावनाओं से महान होता है। और जो इस तरह का इंसान होता है उसके चरणों में सारा जहान होता है।
जरूरत उच्चारण की नहीं, उच्च आचरण की है। मोटिवेशनल गुरुओं की भी कोई कमी नहीं है और प्रेरक शिक्षादाताओं की भी कोई कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि आचरण कितने लोग करते हैं। उच्च आचरण, उच्चारण से ज्यादा जरूरी है उच्च आचरण। साधनों से ज्यादा जरूरी है साधना और भावनाओं से ज्यादा जरूरी है भावना। बोलने के लिए सिर्फ 2 इंच की जबान हिलाना पड़ती है। कुछ कहना है तो सिर्फ 4 इंच की जबान हिलाना पड़ती है, लेकिन अगर कुछ करना है तो पूरा 4 मन का शरीर हिलाना पड़ता है। 4 मन का है कोई इधर? 2 मन के तो होंगे। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात सह गए तो रिश्ते रह गए और बात कह गए तो रिश्ते डह गए। समझ में आया ना? आप अगर सहन कर लिए तो रिश्ते बने रहेंगे, बचे रहेंगे, लेकिन सहन ना किए और मुंह पर जो आया सो बोलते गए तो क्या होगा? बात कह गई तो रिश्ते डह गए। आजकल जो रिश्ते डह रहे हैं उसका मूल कारण क्या है? सहनशीलता की कमी। सहन नहीं कर सकते, एक शब्द सहन करने को तैयार नहीं है। वो पास पास के एकदम निकट निकट के रिश्ते भी इतने खट्टे हो गए कि वो लोग भी एक दूसरे को एडजस्ट करने को, एक दूसरे को थोड़ा सा भी सहन करने को तैयार नहीं होते। कुछ लोग हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं, कुछ लोग हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होते देख चिंता करने लगते हैं। दुनिया है, दुनिया है साहब। कुछ लोग इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होते देख चिंता करने लगते हैं। देखिएगा, निकटवर्ती लोग होते हैं लगभग। क्या करा जाए इस संसार में, कैसे रहा जाए? तो जिनवाणी शिक्षा देती है, शालीनता रखो, सहनशीलता रखो। और हम आज देख रहे हैं बयान सारों का 21 नंबर का वचन, जिसके पास ये किताब हो निकाल लीजिए। 21वां सूत्र है किताब, अशोक जी तुमने छपाई नहीं पूरी? इक्कीस नंबर का सूत्र देखिए। मिच्छति सोदो दुखम, मिच्छति सोदो दुखम, सम्मति दोहदो सुखम, निक्कासे सहावेणा बीतरागी समहवे। मिच्छति सोदो दुखम, जो मिथ्या दृष्टि लोग होते हैं ना, अब इसे हम कह सकते हैं नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग, वे सुख में से भी दुख निकाल लेते हैं।
सुख में से भी। और जो सम्यक्ति होते हैं, सम्यक दृष्टि, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग, वो दुख में से भी सुख निकाल लेते हैं। निक्का से ही सहावे ने, वो स्वभाव से ही वो ऐसा करते, उनकी आदत रहती है। बीतरागी समम हबे, और बीतरागी सम रहते हैं, शांत रहते हैं। आप देखिएगा इस नगर में आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आप उनकी कितनी बढ़िया परवरिश करो, कितनी सेवा करो, कितनी सहायता करो, लेकिन अंततः वो कमी निकालेंगे। घर में ही देख लीजिए, एक माँ सारे काम करती है, सुबह से लेके शाम तक, भोजन से लेके बर्तन तक, कपड़ों से लेके झाड़ू तक, सब कुछ काम करती है, और फिर भी सास क्या कहती है? बहू दिन भर करती क्या है? अच्छा, ऐसा कौन कौन सास कहती है? देखो वो मना कर रही, मैं नहीं कर। ये बहुत अच्छी सास हैं, सारी बहू इनके घर जाके रहो। जो थोड़ा समझदार होगा वो समझेगा कि जितनी उसकी क्षमता है, जितना जरूरी है, काम कर रहे हैं, खींचने की क्या जरूरत है, ताने देने की क्या जरूरत है। और कई बार सासू माँ ना हो तो पति देव भी, मुझे तो बाजार में ये करना पड़ता है, मुझे तो इतना परिश्रम होता है, मुझे इतने लोगों से उलझना पड़ता है, तब जाके कमाई होती है। तुम्हें तो घर में बैठना है, तुम घर में बैठ के करती भी क्या हो, है ना। लेकिन देखा जाए तो बिना प्रधानमंत्री के जैसे देश नहीं चलता, वैसे बिना गृह मंत्री के भी काम नहीं चलता। दोनों की ज़रूरत है। और वर्तमान की सरकार में तो बिल्कुल, तो घर की सरकार में भी अगर एक दूसरे को न समझेंगे, न सम्मान देंगे उनके काम को, सौभाग्यशाली हो। इस संसार में मिथ्यात्व यही तो है, उल्टी धारणा, उल्टी मान्यता। सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी नहीं पहचानते। कहते हैं कि वीतरागी भगवान तो कुछ देते नहीं, महावीर भगवान तो ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, वे हमें क्या देंगे। उनके पास तो कपड़े भी नहीं हैं, उनके पास तो हार मुकुट भी नहीं है, कुछ नहीं है, वे हमें क्या देंगे। ऐसी बात बनाते हैं। कौन बनाते हैं? जिनने परमात्मा के सच्चे स्वरूप को समझा ही नहीं है। मुनि महाराज हमें क्या देंगे?